हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स राजेंद्र क्लासेस। आज हमारा टॉपिक कंजक्शन है। कंजक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, इसकी क्वेश्चन में एरर अगर दी जाए तो वो कैसे फाइंड करनी चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम चलते हैं। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कंजक्शन आफ्टर ऑल होता क्या है। तो डिफाइन किया है ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड विच जॉइंट्स टू और मोर देन या फिर टू मोर वर्ड्स, फ्रेज और क्लोज या सेंटेंस। यानी कि कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो या तो दो शब्दों को जोड़े, दो क्लोज को जोड़े या फिर दो सेंटेंस को जोड़कर एक कंप्लीट बना दे, तो उसे कंजक्शन कहते हैं हम। तो यहां लिखा है वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लोज और सेंटेंसेस, उन्हें जोड़ता है तो उसे कंजक्शन कहते हैं। जोड़ने वाले को ही कंजक्शन कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जांपल है बोथ रेखा एंड राधा हैव गॉन। बोथ रेखा एंड राधा, रेखा और राधा को दो ऑब्जेक्ट यानी दो पर्सन को एंड वर्ड से जोड़ा गया है, लेकिन ये किसके साथ आया? बोथ। तो यानी कि बोथ एंड, तो हमारा ये जो कंजक्शन यहाँ यूज हुआ है वो है बोथ एंड। यानी कि बोथ एंड ये प्लूरल में यूज किया जाता है, तो दोनों रेखा और राधा जा चुकी हैं, ये इसका मीनिंग हुआ। तो यहां पर हमारा बोथ और एंड, इनको हम एक कंजक्शन कहेंगे। तो बहुत सारे कंजक्शन हैं, जिनमें से कुछ मैंने यहां पर आपके लिए जो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं उनमें यूज होते हैं। तो कैसे उन्हें फाइंड करें, पहले तो एक बार उन पर देख लेते हैं कि वो क्या क्या कंजक्शन है। तो वो ये कंजक्शन हो सकते हैं इनमें आल दो या दो, यद्यपि बोलते हैं इसको, और इसके साथ या तो यट आएगा, अगर यट ना आया, अगर यट ना हुआ तो कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कहां पर ये सब हुआ। इसके बाद है हार्डली और स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है बड़ा मुश्किल से, ये नेगेटिव होते हैं, इनके साथ नॉट नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरा ये कि ये जब जुड़े होते हैं किसी वर्ड से तो वहां व्हेन या बिफोर होना चाहिए, व्हेन या बिफोर होना चाहिए। अगर इनके अलावा कुछ और वर्ड्स होता है तो ये रॉन्ग हो जाते हैं। इसके बाद है लेस्ट शुड। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ये होता, तो नॉट वर्ड पहले से ही होता है इसमें, तो इसीलिए ये नेगेटिव होता है। और इसके बाद शुड आना चाहिए ऑलवेज। कभी माइट यूज कर देते हैं, कभी वुड यूज कर देते हैं, कभी कुड यूज कर देते हैं। दीज आर ऑल रॉन्ग मेथड्स। हमें आपको एक ही रखना है, लेस्ट के बाद शुड आता है। इसके बाद है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली वाले सेंटेंस को बट आल्सो से ही जोड़ा जा सकता है, ये पूरा एक केस होता है। ऐसे नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है। नाइदर और नॉर, आइदर और, नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है। इसके बाद अनटिल, ये टाइम के लिए आता है कि मेरे आने तक उसको रुकना चाहिए या मेरे आने तक उसके चले जाना चाहिए, कुछ भी। तो ये टाइम वाली बात आए, नेगेटिव होता है, अन का मतलब होता है नेगेटिव, तो इनमें नॉट नहीं आना चाहिए। और ऐसे ही होता है अनलेस। अनलेस एक कंडीशन दर्शाता है, अनलेस एक कंडीशन दर्शाता है, जिसका मीन होता है यदि नहीं, यदि आप ऐसा नहीं करते, यदि नहीं पढ़ते तो पास नहीं होगे। तो इस तरह से अनलेस यूज किया जाता है। और कुछ इधर है जहां पर हम देखते हैं कि ये नॉट सो एज, पॉजिटिव डिग्री में पढ़ रखा होगा, सो नॉट आता है तब सो का प्रयोग किया जाता है, और अगर नॉट ना हो तो एज का प्रयोग, ये कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं सेंटेंस में। इसके बाद है नो सूनर डिड देन। नो सूनर के दो टाइप होते हैं, एक में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, दूसरे में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन दोनों ही एक ही बात है। तो लास्ट में देन से ऐड होते हैं, देन, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है।
तो यहां पर देन आता है THAN। कभी यहां पर देन THEN लिख दे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, या फिर वैन लिख दे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो था आपको जो कंजक्शन उसमें मोस्टली यूज होंगे। और अब हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है, कैसे है। ये सारी मिस्टेक जो है कंजंक्शन से रिलेटेड होंगी, मोस्टली हम फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, फाइंड द एरर, फाइंड द एरर इफ एनी। अगर सेंटेंस, अगर ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसी में भी कोई एरर होगा, अगर नहीं है तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर कोई है जिसमें एरर है तो हम वो वाले को टिक कर लेंगे। तो इन दिस सेंटेंसेस गिवन बिलो, तो नीचे दिए गए सेंटेंस में कोई ना कोई एरर होगा, तो हमें वही ऑप्शन चूज करना है। अगर नहीं है तो हम डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ओके फाइन। तो पहला है मेक हैस्ट, जल्दी करो। लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड, ओके जल्दी करो, अन्यथा तुम क्या हो जाएगा, नॉट मिस द ट्रेन। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो। और अभी मैंने जो आपको अभी बताया था लेस्ट और शुड वाला पोर्शन देखिए, लेस्ट दिया है, शुड आया है, बिल्कुल सही कंजक्शन यूज हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है। फिर क्या करते हैं, नॉट, यहां नॉट दे दिया उसने, जबकि हमने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट का मतलब ही यही होता है कि लास्ट का मतलब होता है निगेटिव, कहीं ऐसा ना हो कि, तो ना तो आ गया ना, तो यहां नॉट नहीं आना चाहिए था। तो हमारा जो ऑप्शन जिसमें एरर है वो है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहना चाहता है, ही इज वेल नाउन, वह अच्छी तरह जाना जाता है, नो मिस्टेक, कुछ नहीं, या तो कंजक्शन ही नहीं है। ओके फिर क्या, फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग, मतलब वह व्यक्ति दो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। वो दो क्वालिटी क्या है, एक तो काइंडनेस है, उसकी दयालुता, दूसरा है उसकी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। पर हमें एक बात याद है कि बोथ जब आता है तो अपने साथ एंड लाता है, हमने ये पहले ही बता दिया था आपको, बोथ जब आता है तो अपने साथ एंड लाता है। लेकिन यहां तो उसने एज वेल एज इस्तेमाल किया है, तो ये रॉन्ग पैटर्न हुआ, यानी कि एंड होना चाहिए था, बोथ हिज काइंडनेस एंड हिज अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी है। सी ऑप्शन में एज वेल एज नहीं होना चाहिए था, एंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। आपके पास ये ऑप्शन है जिसमें किसी में मिस्टेक है, कोई एरर रखता है, पर वो कौन सा एरर है हमें नहीं पता। तो हम इसको पढ़ते हैं, नो सूनर, ओके, वी एंटर्ड देन, ये भी ठीक है, ही गॉट अप, वो जग गया, एंड लेफ्ट द रूम, वो उठा और चला गया, ठीक है। पर एक चीज ध्यान से देखें तो नो सूनर इसके बाद डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, पर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो मिस्टेक हमारे यहां है पहले वाले में, क्योंकि नो सूनर डिड होना चाहिए था, नहीं तो नो सूनर हैड। डिड इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वहां एंटर्ड है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो हम हैड लगा देंगे तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हैड आना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नो सूनर हैड वी एंटर्ड, जैसे ही हम वहां पर अंदर घुसे वैसे ही वो उठा और बाहर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली, तो क्या कहता है, हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम, मुश्किल से उसने घर छोड़ा ही था, रूम को छोड़ा ही था, देन इट बिगेन टू रेन, तभी बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, उसने मुश्किल से घर छोड़ा ही था कि बारिश शुरू हो गई।
तो हार्डली लेफ्ट द रूम देन। तो ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है देन। हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि कभी भी हार्डली या स्कार्सली दिया जाए, हार्डली या स्कार्सली, इसके बाद व्हेन या बिफोर आना चाहिए, व्हेन या बिफोर आना चाहिए। पर इसने तो यहां देन जोड़ रखा और तब वाला, तब, तो ये रॉन्ग है। यहां ये नहीं होना चाहिए था, यहां आना चाहिए था या तो व्हेन या फिर बिफोर। तो रॉन्ग है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, क्योंकि इसी में ही मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है, अनलेस यू डोंट टेक केयर, जब तक तुम टेक केयर सावधानी नहीं बरतोगे, देखभाल नहीं करते हो ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ की, यू विल कंटिन्यू टू सफर, तो तुम्हें ऐसे ही झेलना पड़ेगा, यानी कि तुम ऐसे ही बीमारी से ग्रसित रहोगे या कुछ भी। तो एक बात हम पहले ही बता चुके थे कि अनलेस हो या फिर अनटिल हो, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और जब वो नेगेटिव होते हैं तो नॉट नहीं आ सकता। तो इसको देखिए, अनलेस यू डोंट आया है ना, तो ये नहीं होना चाहिए था, अनलेस वही काम कर ही रहा है पूरा। तो एरर हमारी क्वेश्चन ऑप्शन ए में ही है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द गार्ड टोल्ड अस, गार्ड ने हमें बताया, क्या बताया गार्ड ने हमें, गार्ड ने हमें बताया कि ये कि वेयर द आइलैंड वाज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। ये कहना चाहता है कि गार्ड ने हमें बताया कि आइलैंड कहाँ था और उसके आइलैंड को नरेट करता चला गया कि वो ऐसा है वैसा है, इस टाइप का। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि यहां पर उसने क्या किया है, WH वर्ड दे रखा है। ये देखिए, जब WH वर्ड से जुड़ गया है तो दैट की कभी जरूरत होती ही नहीं है, दैट तो प्योर सिंपल में आता है। जब प्योर सिंपल होता है, जैसे ही सेड दैट, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, तब तो ठीक है। लेकिन जब भी WH वर्ड इस्तेमाल हो रहा, क्वेश्चन वाला हो, तो उस समय WH वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं, तो दैट नहीं आता है। तो इसने यहां पर दैट किया है। इनडायरेक्ट स्पीच जो हम लोग सीखते हैं तो उसमें ये सब होता है। तो यहां पर ये ठीक है, पर इसमें दैट मिस्टेक है, तो यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, इसी में ही मिस्टेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू से, आप कैसे कह सकते हो कि नाइदर ही और हिज ब्रदर हैज क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन। आप कैसे कह सकते हो, ना तो उसका भाई एग्जाम में क्वालिफाई कर पाया है, ना ही हुआ है तुम कर पाए। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, नाइदर के साथ नॉर आता है और आइदर के साथ और आता है, तो यहां तो नाइदर ठीक है, पर इसके बाद तो ये मिस्टेक है, क्योंकि यहां और दे रहा है, जबकि होना चाहिए था क्या, नॉर, नॉर होना चाहिए था। तो ये रॉन्ग पैटर्न है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन में मिस्टेक है, यही एरर है, करेक्ट आंसर यही है। अब है नेक्स्ट हमारा है, मिस्टर गुप्ता हैज ड्राइवन ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फास्ट एज मिस्टर खन्ना। देखिए, मिस्टर गुप्ता हैज ड्राइवन, मिस्टर गुप्ता ने ड्राइव किया है, गाड़ी चलाया है, ऑलमोस्ट ट्वाइस, लगभग दुगना, सो फास्ट, इतना तेज, एज मिस्टर खन्ना, इतना तेज कि मिस्टर खन्ना के बराबर। बट यहां पर क्या है, सो दे रखा है, तो यानी कि ये रॉन्ग है, या एज होना चाहिए था। अगर सो हम मानते तो ठीक होता, अगर इसके साथ नॉट भी होता है। हमने बताया था कि नॉट प्लस सो एज होता है, और अगर एज है
तो फिर एज एज ही आएगा, यहाँ नॉट है नहीं तो ये सो मिस्टेक थी, या तो एज एज लिखना चाहिए था या फिर नो होना चाहिए था, नॉट सो। पर ऐसा चाहे आप ऐसे करेक्ट कर पाओ चाहे ऐसे, अगर ये चाहते हो तो नॉट होना चाहिए था, और अगर ये चाहते हो तो सो नहीं होना चाहिए। मतलब हर हाल में मिस्टेक बी ऑप्शन में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। As soon as he opened the wooden room, then the rat jumped out of it. जैसे ही उसने लकड़ी का कमरा खोला तभी वैसे ही एक चूहा जंप आउट हुआ, जंप लगा और वो भाग गया। चलिए ठीक है, तो as soon as he, ये तो ठीक है। The wooden room, वुडन रूम, वुडन रूम जानते हो, लकड़ी का रूम। देन द रैट जंप्ड आउट ऑफ इट। तो देखना, जब भी एज सून एज दिया जाए तो कभी कुछ नहीं आता, कॉमा आता है। एज सून एज जब जुड़ा होता है किसी से, उस समय कोई भी कंजक्शन नहीं आता है, कॉमा लगाया जाता है। पर इसने क्या किया, यहां पर देन लगा दिया, यहां पर कॉमा होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन है आपका सी करेक्ट, ऑप्शन सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर ही अनाउंस द टूर द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड। अनाउंस्ड हो जाएगा, तो नो सूनर ही अनाउंस द टूर द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड विद ग्रेट जॉय। तो देखिए कैसे, नो सूनर जैसे ही, नो सूनर जैसे ही हमारा जो रूल था, नो सूनर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर नो सूनर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बट यहां पर तो कुछ भी नहीं है, ना तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा और ना ही हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा। तो हमारा ना ये है ना ये, तो यहां पर ना हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो एरर ए में ही है, क्योंकि उसे ऐसे बोलना था, या तो नो सूनर डिड ही अनाउंस्ड या फिर नो सूनर हैड ही अनाउंस्ड, ऐसा बोलना था, पर ऐसा वो नहीं बोल पाया। तो अगर हम यहां पर ये रखें तो हमारा डिड आना चाहिए, और अगर हम यहां पर कर लेते हैं तो फिर ये हेड वाला। अब चूंकि यहां पर डी नहीं है तो हमारा 100% केवल और केवल डिड आना चाहिए यहां। तो ठीक है, पहले में ही मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, द प्लेयर वाज आस्क्ड, प्लेयर से कहा गया, क्या कहा गया, दैट व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। तो ये कहा गया कि क्यों उसने प्रेयर को अटेंड नहीं किया। अब ध्यान से समझेंगे, द प्लेयर वाज आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा गया, यानी कि दैट नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। दैट व्हाई, तो देखिए ध्यान, यहां पर दैट कह रहा है, जबकि दैट नहीं होना चाहिए था, व्हाई काफी था। तो आपकी एरर बी में है, क्योंकि दैट और WH वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। जब क्वेश्चन कर रहा है तो WH वर्ड आना चाहिए, और दैट तो केवल सिंपल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल योर मनी अंटिल यू गिव ए प्रायर नोटिस। ये कहना चाहता है कि आप सारा धन नहीं निकाल सकते जब तक आप पहले से ही नोटिस ना दे, प्रायर नोटिस ना दे दें, अग्रिम नोटिस कि भाई हम निकालना चाहते हैं। तो अब यहां पर क्या है, यू कैन नॉट विड्रॉ, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ऑल योर मनी अंटिल, यहां पर अंटिल नहीं होना चाहिए था, अनलेस एक कंडीशन है ना, नोटिस देना पहले कंडीशन है ये कि पहले नोटिस दे तो उसके बाद ये सब होना चाहिए था। बट ये कहता अंटिल, जब टाइम की बात हो उस समय अंटिल आता है, यहां अनलेस होना चाहिए था हर हाल में। तो हमारा जो एरर है वो बी ऑप्शन में है, बाकी सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ यू लाइक टू सक्सीड इन लाइफ देन यू मस्ट लर्न टू थिंक इंडिपेंडेंटली।
यानी कि इफ यू लाइक टू सक्सीड, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो देन यू मस्ट लर्न टू थिंक इंडिपेंडेंट, तो तुम्हें अपना स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए। अब यहां पर देखिए इफ आया है, इफ के साथ कभी भी देन कुछ नहीं आता, केवल इफ वाली क्लोज में जब अगर हम जोड़ेंगे तो कॉमा आना चाहिए, केवल कॉमा, लेकिन यहां पर तो देन से जोड़ दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि मिस्टेक इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट आल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। शाबाश, वो कहता है कि केवल वह हार्ड वर्क में ही बिलीव नहीं करता बल्कि एक अच्छे हाईएस्ट ऑर्डर ऑनेस्टी में भी बिलीव करता है। ऑनेस्टी भी एक मैटर करती है। तो ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट आल्सो इन ऑनेस्टी। तो आप हमेशा याद रखना, नॉट ओनली सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था यहां पर, यहां होना चाहिए था। ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट आल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ हाईएस्ट, क्योंकि क्वालिटी के लिए आ रहा है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, वर्ब पहले होनी चाहिए, नॉट ओनली वाला केस बाद में होना चाहिए। तो यहाँ ये मिस्टेक है ए में, इस अच्छे से सीख लीजिए, ये देखने में भी सही लगेगा पर ये सही नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली वर्ब के बाद रखा जाना चाहिए ना कि पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन स्टार्टेड रनिंग। ये कहता है जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो हमें याद रखना होता है कि नो सूनर के साथ डिड आता है और हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, पर यहां तो बिल्कुल ठीक है, सही है। दूसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं, रीच द स्टेशन, ये भी करेक्ट है, नो मिस्टेक। देन देखिए क्या कह रहा है, हमें मालूम है कि नो सूनर के बाद वाला जो देन आता है वो कैसा देन होता है। नो सूनर वाले केस में डिड और फर्स्ट फॉर्म हो जाए तो उसके बाद आता है THAN, जबकि ये कह रहा है THEN, तो एरर हमारी यही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, he did nothing else than play। तो देखिए ये कौन सा टेंस है, he did nothing, उसने कुछ नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट है। हमारी बात जिसमें भी होगी वो टेंस एक ही होना चाहिए। तो नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, क्या किया, बट प्ले। देन एल्स के बाद देन आता है, वो बट आता है, सॉरी यहां पर बट आना चाहिए, बट, और ये बट कहां होना चाहिए, यहां पर उसने देन लिखा है तो ये रॉन्ग हो गया। तो बट प्ले, तो एरर हमारी सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बोथ द स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेमेला आर कॉम्प्लेक्स। ये कहता है कि बोथ, दोनों, देखिए बोथ वाला यूज किया इसने, बोथ के बाद एंड आता है, स्टार्टिंग ही हमने ये सब बताया था, ऑफ लेमेला आर कॉम्प्लेक्स। तो यहां ध्यान से देखें, बोथ द स्ट्रक्चर और यहां क्या कह रहा, और कह रहा, जबकि उसे एंड बोलना चाहिए था हर कीमत पर। तो यहां पर होना चाहिए एंड, यहां पर एंड होना चाहिए, क्योंकि यहां पर और दे रखा है, जबकि बोथ एंड एक केस होता है, ना कि बोथ आर। तो मिस्टेक है बी ऑप्शन में, यानी कि एरर है यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट सच मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद अ लिटिल एफर्ट। हमें फाइंड करना कि कौन से ऑप्शन में एरर है। तो दिस इज नॉट सच मेजर,
याद रखिएगा, नॉर्मल जब सेंटेंस होता है, नॉर्मल सच के साथ एज आता है, सच के साथ एज आता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, दिस इज नॉट सच मेजर प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिए यहां पर मेजर प्रॉब्लम एज कैन नॉट बी सॉल्व, जो कि सॉल्व ना हो सके, तो विच की कोई जरूरत नहीं थी, यहां पर एज होना चाहिए था। तो एरर आपकी बी में है, यहां कहीं नहीं है, ठीक है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी। तो ध्यान से देखेंगे इसे, ये कहता है सेल्डम और एवर। याद रखना यहीं पर मिस्टेक है, ये तो सेल्डम के बाद कभी भी एवर नहीं आता है, यहां पर होना चाहिए था नेवर। सेल्डम और नेवर पूरा एक केस होता है, आपको याद करना पड़ेगा। तो बाकी किसी में मिस्टेक नहीं है, यही है हमारा ऑप्शन, पहले ही पता लग गया, ये तो आगे देखने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, तो हमारे ये थे, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। और आपको मैं आशा करता हूं कि आपने इनको समझा होगा, और इनके जो और भी कंजक्शन हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।